नवीन राजस्थान की ऑनलाइन हिंदी की कक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं। कोविड-19 वायरस के चलते लॉकडाउन में आप सभी को घर बैठे अध्ययन करने का लाभ प्राप्त हो, इसके लिए आज से कक्षा 10 की ये हिंदी की कक्षाएं प्रारंभ की जा रही है। A4 साइज की 300 पेज की एक कॉपी आपको बनानी है सभी बच्चों को, और जो भी आपको पढ़ाया जाएगा क्षितिज पुस्तक से, वो पाठ्य पुस्तक यदि सभी के पास है तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं है तो बाजार से आपको खरीदनी है। जब ये क्लास शुरू होगी तो आपको पढ़ते हुए विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पीरियड के अंत में जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे उन्हें आपको अपनी अपनी कॉपी में करने हैं। आज हम कक्षा 10 का प्रथम चैप्टर सूरदास शुरू करने जा रहे हैं। सूरदास जी भक्तिकालीन भक्ति मार्ग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से गिने जाते हैं। सूरदास जी की अपनी एक विशेष कला थी। कुछ लोग उन्हें जन्मांत मानते थे और कुछ लोग उन्हें जन्मांत नहीं मानते थे। उनकी विशेष कला ये थी कि जन्मांध होते हुए भी उन्होंने श्री कृष्ण की अनन्य उपासना की। 1540 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा के बीच रुनुकता ग्राम में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो रामदास जी जो इनके पिता थे बड़े प्रसन्न हुए। कुछ लोगों ने कहा कि बालक अंधा है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि बालक अंधा नहीं है। और जैसे आज का साइंस डेवलप है उस हिसाब से साइंस उस समय इतना विकसित नहीं था। सूरदास जी जैसे जैसे बड़े हुए, बड़े होते होते उनकी भगवान के प्रति जो आस्था थी वो बढ़ने लगी। जन्म से ये सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ लोग ऐसा मानते थे कि ये सारस्वत ब्राह्मण है, और कुछ लोगों की ऐसी बात थी कि उन लोगों का कहना था कि ये सारस्वत ब्राह्मण नहीं है, ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज जो थे उनमें एक उनके दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, उन चंद्रबरदाई के वंशजों में से एक थे। सूरदास जी ने रामदास जी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। रामदास जी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने जब गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की तो वल्लभाचार्य इनके गुरु बने। वल्लभाचार्य ने इनको अपनी तरफ से जितनी शिक्षा देनी थी वो देने के उपरांत कृष्ण की भक्ति में लगा दिया। जब सूरदास जी कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से तल्लीन हो गए, तत्पश्चात वल्लभाचार्य ने उन्हें पूर्ण रूप से दीक्षित करते हुए उन्हें जीवन के समस्त आश्रमों का ज्ञान देते हुए अपनी कृष्ण भक्ति से उनको पूरी तरह से तल्लीन करते हुए आश्रम से विदाई दे दी। और इस तरह से सूरदास जी अपने जीवन में कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हो गए। कहा जाता है सूरदास जी ने ऐसे तो बहुत से ग्रंथ लिखे, लेकिन 3 प्रमुख ग्रंथ उनके माने जाते हैं। उन 3 प्रमुख ग्रंथों में है सूर साहित्य, साहित्य लहरी और सूर सारावली। कृष्ण की भक्ति करते करते कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जब वो अंधे थे तो एक दिन एक अंधकूप में गिर गए थे, और कुएं में गिरने पर उन्हें 6 दिन तक पुकारने पर भी किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। एक दिन भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और दिव्य दृष्टि प्रदान करके कहा कि अब तू पूरे संसार को देख सकता है। लेकिन सूरदास जी ने कहा कि जब अब तक मैंने संसार को नहीं देखा तो अब आपको देखने के उपरांत मुझे संसार में किसी भी प्रकार से कुछ भी देखने की इच्छा नहीं है। और इस तरह से सूरदास जी ने भगवान के चरण पकड़कर ये कह दिया कि मुझे अब आपके साथ ही चलना है। लेकिन भगवान की ऐसी इच्छा नहीं थी, इसलिए भगवान ने उन्हें कह दिया कि आपको संसार में रहते हुए मेरी भक्ति करनी है। तब सूरदास जी ने कहा कि आप मुझसे अपने दिव्य दृष्टि जो आपने मुझे प्रदान की है वो वापस ले लें, क्योंकि जिस नेत्रों से मैंने आपको देखा है उन नेत्रों से मैं संसार को देखना नहीं चाहता। इस तरह से सूरदास जी की कृष्ण भक्ति और भी बढ़ गई और उन्होंने
अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। कहते हैं उसके उपरांत सूरदास जी ने भ्रमर गीत लिखा। अब ये भ्रमर गीत जो है, ये भ्रमर गीत के ही 3 पद हमारी क्षितिज के पहले अध्याय में दिए गए। 4 पद है। पहला पद जो है वो है श्री कृष्ण और राधिका की प्रथम भेंट का सुंदर चित्र, और बाकी के जो 3 पद हैं वो 3 पद हैं भ्रमर गीत से। अब बात करते हैं कि भ्रमर गीत क्या है, सूरदास जी ने भ्रमर गीत क्यों लिखा, उनको ये अंतः प्रेरणा कैसे मिली, और ये भ्रमर गीत है क्या। बच्चों, आप सभी अच्छे से जानते हो कि भंवरा जो होता है वो रात को कमल के पत्ते में बंद हो जाता है, और सुबह जब उसमें से निकलता है तो गुन 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 करता हुआ सभी के कान के पास जाकर कुछ कहना चाहता है, और जो वो कहना चाहता है वो लोग समझ नहीं पाते। कुछ लोग इसलिए भी भयभीत हो जाते हैं कि कहीं ये हमारे कान में घुस ना जाए, जबकि वो अपनी रात भर की पीड़ा को अभिव्यक्त करना चाहता है, और इसी अभिव्यक्ति के लिए वो गुनगुन गुनगुन करता रहता है और हम उसे भगा देते हैं। ठीक उस भंवरे के समान श्री कृष्ण ने एक अपने मथुरा में बने मित्र या उनके दरबारी मंत्रणा के सहयोगी उद्धव को, जब वो मथुरा आ गए थे तो उन्होंने उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए कि वो कृष्ण में इतनी तल्लीन ना रहे, मथुरा में भेजा था, गोकुल में भेजा था मथुरा से। उद्धव जो थे वो सांख्य योग के तपस्या में लीन रहने वाले एक ऐसे योगी थे जो यद्यपि युवा थे, लेकिन युवा होते हुए भी उनको योग के माध्यम से ध्यान करने का बहुत ज्ञान था, और भगवान को जब भी वो गोपियों को याद करते हुए देखते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि इतना बड़ा योगी अवतारी वो गोपियों को याद करे तो ये संसार के लिए अच्छा नहीं है। भगवान चाहते थे कि उद्धव जो ज्ञान योग में पूरी तरह से रचा बसा हुआ है उसमें थोड़ा सा प्रेम समाहित हो जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने उद्धव को कहा कि तू चाहता है कि मैं उन गोपियों को भूल जाऊं, तो पहले उन गोपियों को जाके सिखा दे कि वो कृष्ण को भूल जाएं, और यदि वो मुझे भूल जाएंगी तो मैं भी उन्हें भूल जाऊं। इस तरह से उद्धव को गोकुल में भेजा गया। अब गोकुल में उद्धव जब पहुंचा तो उसने क्या देखा कि यमुना के घाट पर राधिका जी और गोपियां भगवान कृष्ण को याद करते हुए विलाप कर रही हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किया गोपियों को बुलाने का, लेकिन गोपियों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। तभी उद्धव ने कहा कि मैं कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं। ऐसा सुनकर गोपियां और राधिका उद्धव के पास दौड़ी दौड़ी पहुंच गई और पहुंचकर पूछने लगी कि तू कृष्ण का क्या संदेश लेकर आया है। और उद्धव ने तुरंत कहा कि कृष्ण ने कहा है कि आप मुझे भूल जाए। गोपियों ने कहा कृष्ण ऐसा कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि इस जीवन में तो क्या अनंत काल तक हम कृष्ण को कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि भूला उसे जाता है जो साथ नहीं होता है, वो तो हर समय हमारे साथ ही रहता है। बहुत लंबा वार्तालाप लगभग 5-7 दिन तक उद्धव और गोपियों के मध्य हुआ। वो वार्तालाप ही भ्रमर गीत है, जो भ्रमर गीत हम क्षितिज में 3 पद पढ़ेंगे। उद्धव और गोपियों के मध्य का वार्तालाप वही भ्रमर गीत है। अब बात ये आती है कि गोपियों ने उद्धव को भ्रमर क्यों कहा। गोपियों ने उद्धव को भ्रमर इसलिए कहा क्योंकि जिस प्रकार भ्रमर की गुनगुन हमें समझ में नहीं आती है, वो अपने प्रेम की पीड़ा को जो अभिव्यक्त करना चाहता है वो हम समझ नहीं पाते, ठीक उसी प्रकार उद्धव जो ज्ञान गोपियों को देना चाहता था वो गोपियों को समझ में नहीं आ रहा है।
क्योंकि ईश्वर प्राप्त करने के केवल दो ही मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग प्रेम के मार्ग से जाता है और ज्ञान मार्ग योग के मार्ग से जाता है। उद्धव जो थे वो ज्ञान मार्गी थे, गोपियां जो थी वो प्रेम मार्गी थी, और उन्हें वो ज्ञान की बात समझ में नहीं आ रही थी। उद्धव निरंतर निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे थे और गोपियां कह रही थी कि जिनके सामने साक्षात सगुण श्री कृष्ण खड़े हों वो निर्गुण यानी जो दिखाई ना दे। क्योंकि भक्ति में एक तो होते हैं सगुण उपासक और एक होते हैं निर्गुण उपासक। तो सूरदास जी ने कृष्ण की सगुण उपासना की और उद्धव जी जो थे वो निर्गुण उपासक थे। तो उद्धव जी की निर्गुण उपासना गोपियों को समझ में नहीं आती है क्योंकि वो कृष्ण को साक्षात देख चुकी थी। गोपियां अपनी वार्ता से, अपनी चतुराई से, अपने वाक चातुर्य से उद्धव को परास्त कर देती हैं और आखिरकार उद्धव उनसे हार जाता है। जब उद्धव उनसे हार जाता है तो गोपियां कहती हैं कि जिस कृष्ण ने तुम्हें भेजा है उन कृष्ण को जाकर ये कहना कि गोपियां अनंत काल तक उन्हें याद करती रहेंगी, वो आए चाहे ना आए, लेकिन आप जैसे योगी को फिर दोबारा हमें समझाने के लिए ना भेजें। तो बच्चों ये है भ्रमर गीत। बहुत संक्षिप्त में आपको समझाया है इसको कि भ्रमर का मतलब होता है भंवरे के द्वारा गाया गया गीत जो समझ में नहीं आता है। अब इसमें गोपियों ने बहुत कुछ कहा है, उद्धव ने यानी भ्रमर ने भी बहुत कुछ कहा है। हम पढ़ेंगे 4 पद जो हमारी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पहले अध्याय सूरदास में दिए गए हैं। सूरदास जी का जो पहला पद है उसमें राधा और कृष्ण की प्रथम भेंट का सुंदर चित्रण किया गया है। होता यह है कि वृषभान जी के साथ, वृषभान जी जो राधिका जी के पिताजी थे, के साथ राधिका जी एक दिन गोकुल में आ जाती है। जब गोकुल में आती है तो छोटी सी राधिका जी है और भगवान कृष्ण जो है वो अपनी लीलाएं रचा रहे हैं। अचानक राधिका जी को जब देखते हैं तो मन में सोचते हैं कि इतनी सुंदर मूर्ति मैंने आज तक कभी नहीं देखी, और राधिका जी को देखकर वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ऐसी मंत्र मुग्ध स्थिति में वो स्वयं ही आगे जाकर राधिका जी से पूछते हैं कि हे गौरी तू कौन है। देखिए बच्चों, कोई भी पद जब हम पढ़ते हैं, आपकी कक्षा 10 में ये जो जितने भी पद्य वाक्य चैप्टर हैं, शुरू के 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन चैप्टर्स में से एक व्याख्या रहती है और अथवा में पीछे के जो 5 पद्य भाग के चैप्टर हैं उनमें से एक व्याख्या रहती है। शुरू की 5 जो पद्य भाग हैं, सूरदास, तुलसीदास, देव, सेनापति, जयशंकर प्रसाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इनको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास बोर्ड में भी एक चॉइस रहती है कि यदि हम इनको बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो अथवा में हम दूसरा वाला छोड़ सकते हैं। अब बात यह है कि ये जो 4 पद हैं, चारों पदों के प्रसंग अलग अलग होते हैं। जब भी हम व्याख्या करते हैं तो पहले नंबर पे आता है प्रसंग। अब प्रसंग क्या है? क्योंकि बोर्ड में 6 नंबर की व्याख्या है और 6 नंबर की व्याख्या में 1 नंबर का प्रसंग है, 4 नंबर की व्याख्या है और 1 नंबर का विशेष है। हम ये 3 पॉइंट लिखेंगे ही लिखेंगे। वैसे तो संदर्भ और प्रसंग दोनों लिखे जाते हैं, लेकिन आप संदर्भ ना भी लिखें, डायरेक्ट प्रसंग लिख दें तब भी चलेगा, क्योंकि हम संदर्भ की बात प्रसंग में सम्मिलित कर लेते हैं। संदर्भ कितना सा होता है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि सूरदास जी हैं। ये तो है संदर्भ। अब है प्रसंग। तो जो प्रसंग हम बताते हैं वो प्रसंग याद नहीं किए जाते। आप जो पद पढ़ेंगे उसको पढ़ने के बाद वो आपको अपने आप ही
समझ में आ जाएगा कि उसमें कौन किससे क्या बोल रहा है, उसको संक्षिप्त में बताना ही प्रसंग होता है। तो प्रसंग क्या है पहले पद का, कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण राधिका जी से जब प्रथम बार भेंट करते हैं तो उनकी सुंदर मूर्ति को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और उनसे जाकर पूछ बैठते हैं कि गौरी आप कौन हैं। श्री कृष्ण की चतुराई पूर्ण तरीके से पूछी गई बात का जवाब देते हुए जब राधिका उनके प्रश्नों के उत्तर देती है तो बात ही बात में श्री कृष्ण को उनकी खूबियां और उनकी खामियां दोनों बता देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण भी कुछ कम नहीं है, वो भी बात ही बात में राधिका को अपनी चतुर बातों से अपने साथ खेलने के लिए मना लेते हैं। ये है प्रसंग जो आपको लिखना है। 1 नंबर का प्रसंग रहता है। अब शुरू होती है व्याख्या। देखिए बच्चों, बोर्ड पर आपको कवि परिचय पूरा लिखवाया गया है। कवि परिचय भी बोर्ड में 6 नंबर का आता है। अब 6 नंबर की चीज जो आ रही है आपकी बोर्ड में, उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अथवा में यद्यपि मिलता है लेकिन जो शुरू शुरू के 5-5 चैप्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। शुरू के पद्य के 5 और शुरू के गद्य के 5। तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण है कि कवि परिचय को जैसे बिंदुओं में दिया गया है, जो बोर्ड पर अंकित है, आपको ऐसे ही कवि परिचय जो मैंने बोलकर बताया है वही लिखा हुआ है। इसको ऐसा का ऐसा ही आपको कॉपी में अपनी पाठ्य पुस्तक से आज के होमवर्क में भी करना होगा। उसके बाद पुस्तक के पीछे जो शब्दार्थ दिए गए हैं, उन शब्दार्थों के अलावा जो शब्दार्थ बहुत महत्वपूर्ण है वो भी बोर्ड पर अंकित है। ये शब्दार्थ भी आपको याद करने हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना पहला पद। सभी बच्चे ध्यान दें, सूरदास जी का जो जीवन परिचय है, कवि परिचय है, वो सामने बोर्ड पर अंकित है। मैं बोलकर बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूरदास जी भक्ति काल के श्री कृष्ण के सगुण उपासक थे और उन्होंने दास्य भाव की भक्ति की थी। इनका जन्म संवत 1540 में उत्तर प्रदेश के रुनुका ग्राम में हुआ था। सूरदास जी को यदि भक्तमाल ग्रंथ के अनुसार देखा जाए तो ये रामदास जी के पुत्र थे और सारस्वत ब्राह्मण थे। और इनके ग्रंथ साहित्य लहरी के अनुसार यदि देखा जाए तो ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरदाई के वंशज थे। सूरदास जी ने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा तो अपने पिताजी से प्राप्त की थी, लेकिन गुरु के रूप में सूरदास जी के वल्लभाचार्य गुरु थे जिनसे इन्होंने दीक्षा प्राप्त की और फिर ईश्वर की कथा का गुणगान करने लगे। साहित्य सृजन की दृष्टि से सूरदास जी के मुख्यतः 3 ही ग्रंथ माने जाते हैं: सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इन्होंने इन ग्रंथों में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और संवत 1620 में इनका निधन हो गया था। इसी प्रकार जो शब्दार्थ किताब के पीछे दिए गए हैं, उनके अलावा भी जो शब्दार्थ लिखवाए गए हैं वो भी बोर्ड पर लिखे हुए हैं, जो चारों पदों में मुख्य रूप से काम आएंगे। जैसे बूझत का मतलब है पूछते हैं, दधी का मतलब है दही, रसिक प्रेमियों में, शिरोमणि का मतलब है मस्तक पर धारण करने योग्य, भोरी का मतलब है भोली या सरल स्वभाव की, मधुकर का मतलब है भंवरा, चप्पल का मतलब है चतुर, निसी का मतलब है रात, कूप का मतलब है कुआं, बहुरी का मतलब है दोबारा, खूटी का मतलब है खत्म हो गई, मधुप का मतलब है भंवरा, सुहात का मतलब है शोभायमान और कपाट का मतलब है दरवाजा। अब सभी बच्चे प्रथम पद की ओर ध्यान देंगे। बूझत श्याम कौन तू गोरी। कृष्ण राधिका को देखते हैं तो यद्यपि पहचान तो जाते हैं, लेकिन बन ऐसे जाते हैं जैसे कि मैं नहीं जानता, और राधिका के पास जाकर उनसे पूछते हैं कि हे गोरी तू
कौन है। बूझत यानी पूछते हैं, श्याम यानी श्री कृष्ण, कौन यानी कौन है, तू यानी हे, गोरी यानी गोरी, हे गोरी तू कौन है। कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, हे गोरी तू कहाँ रहती है। काकी यानी किसकी तू बेटी है, देखी नहीं कबहू कभी भी देखी नहीं गई, ब्रज यानी ब्रज की, खोरी यानी गलियों में, हे गोरी तू कौन है, कहाँ रहती है, किसकी बेटी है, और ब्रज की गलियों में पहले तुझे कभी नहीं देखा है। यद्यपि साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है, लेकिन साहित्यिक ब्रज भाषा अवधी भाषा से कहीं सरल होती है। और इसको पढ़ने के बाद हम दोबारा फिर से पढ़ेंगे। अब कृष्ण की चतुराई पूर्ण पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए राधिका जी उन्हें कहती हैं, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहत आपनी पूरी। पूरी का मतलब होता है दहलीज, हर घर के अंदर ही, अपना जो घर है उसकी दहलीज के अंदर। काहे को यानी किस लिए, हम यानी हम ब्रज की गलियों में आए, हम ब्रज की गलियों में किस लिए आए। खेलत रहत आपनी पोरी, हम तो अपने घर की दहलीज के अंदर ही खेलती रहती है। सुनत रहती सवरनीदन ठोटा, सुनती रहती हैं, सुनत रहती हम सुनती रहती हैं, श्रवणनी यानी कानों से, नंद यानी नंद का, ठोटा यानी बेटा। अब इसमें पीछे शब्दार्थ में लिखा हुआ है ठोटा, तो मैंने यहाँ नहीं लिखवाया है। सुनत रहती श्रवणनी नंद ठोटा, मैंने कानों से सुन रखा है, करत फिरत माखन दधी चोरी, कि वो कृष्ण जो है वो माखन और दही की चोरी करता फिरता है। मैं अपने ही घर की दहलीज पर खेलती रहती हूँ। कृष्ण की चतुराई पूर्ण पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हुए राधिका उन्हें कहती है कि मैं तो अपने ही घर की दहलीज पर खेलती रहती हूँ, कभी ब्रज की गलियों में मैं नहीं आई, क्योंकि मैंने कानों से ऐसा सुन रखा है कि गोकुल में ऐसा कोई बालक है जिसका नाम कृष्ण है और वो माखन और दही की चोरी करता फिरता है। तुमरो कहा चोरी हम ले है। राधिका जी के इस सरल स्वभाव से कही गई बात का उत्तर देते हुए कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारा हमने क्या चुरा लिया। तुमरो कहा चोरी हम ले है, तुम्हारा हमने क्या चुरा लिया। खेलन चलो संग मिली जोरी, चलो हमारे साथ खेलने चलो, हमारी जोड़ी खूब जमेगी। राधिका जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारा हमने क्या चुरा लिया, खेलने चलो हमारी जोड़ी खूब जमेगी। सूरदास जी लिखते हैं इनकी सुंदर मधुर वार्तालाप का अंत करते हुए, सूरदास जी लिखते हैं कि प्रभु रसिक शिरोमणि, श्री कृष्ण जो हैं वो प्रेमियों में शिरोमणि हैं, अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, मस्तक पर धारण करने योग्य हैं। बातन भुरई राधिका भूरी, अपनी मीठी मीठी बातों में भुरई यानी भुलावा दे दिया, बहका दिया उस भोली भाली राधिका को। सूरदास जी लिखते हैं कि कृष्ण जी इतने चतुर थे कि बेचारी भोली वाली राधिका जो थी वो उनकी बातों में आ गई। अर्थात क्या अर्थ निकलता है कि वो उनके साथ खेलने के लिए प्रस्थान कर गई, क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि हमारे साथ खेलने चलो। अब आप पुनः इसका हिंदी अर्थ देखेंगे। बूझत श्याम कौन तू गोरी, श्री कृष्ण राधिका को देखते हुए उनसे ऐसे बन जाते हैं जैसे जानते नहीं है और पूछते हैं कि बूझत यानी पूछते हैं, श्याम यानी श्याम जी कि हे गोरी तू कौन है, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखो नहीं कबहू ब्रज खोरी, कि तू कहाँ रहती है, किसकी बेटी है, काकी यानी किसकी बेटी है, देखी नहीं तुझे कभी नहीं देखा, ब्रज खोरी यानी ब्रज की गलियों में, खोरी का अर्थ है गलियों में। श्री कृष्ण की
चतुराईपूर्ण बातों का उत्तर देते हुए राधिका जी कहती हैं कि काहे को हम ब्रजतन आवती, हम किस लिए ब्रज की गलियों में आती। काहे को यानी किस लिए, हम यानी हम, ब्रजतन यानी ब्रज की गलियों में आती। खेलत रहत अपनी पोरी, हम अपनी ही पोरी यानी घर की दहलीज के अंदर खेलती रहती हैं। सुनत रहती श्रवणनी नंद ठोटा, खरत फिरत माखन दरी चोरी। हमने अपने कानों से ऐसा सुन रखा है, श्रवणनी का मतलब है कानों से, ऐसा सुन रखा है नंद यानी नंद बाबा का, ठोटा यानी बेटा जो है वो माखन और दही की चोरी करता फिरता है, अर्थात वो सभी गोपियों को परेशान करता है। अब श्री कृष्ण जी राधिका जी को उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुमरो कहा चोरी हम लई है, तुम्हारा हमने क्या चुरा लिया है। हम गोपियों का माखन दही चुराते हैं, तुम्हारा तो हमने कुछ नहीं चुराया। तुमरो कहा चोरी हम लई है, खेलन चलो संग मिली जोड़ी, चलो हमारे साथ खेलने चलो, हमारी जोड़ी खूब जमेगी। सूरदास जी इस मधुर वार्तालाप का सुंदर चित्रण करते हुए अंत में कहते हैं कि प्रभु रसिक शिरोमणि, प्रभु श्री कृष्ण जो हैं वो रसिक यानी प्रेमियों में, शिरोमणि यानी मस्तक पर धारण करने योग्य है। कहने का तात्पर्य है कि अब तक संसार में जितने प्रेमी हुए हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो मस्तक पर धारण करने योग्य है वो श्री कृष्ण है, जिन्होंने सारे संसार को प्रेम करना सिखाया है। ऐसे श्री कृष्ण ने बातनी यानी बातों में, भुरई यानी भुलावा दे दिया, बहका दिया, राधिका भोरी यानी भोली भाली को, अर्थात भोली भाली राधिका को अपनी बातों में बहका कर उन्होंने अपनी बातों में उलझाकर अपने साथ खेलने के लिए मना लिया। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये पद समझ में आ गया होगा। अब प्रत्येक पद के व्याख्या के उपरांत एक विशेष भी करना होता है। अब ये विशेष जो है वो प्रत्येक पद में थोड़ा बहुत बदलेगा। कवि वही है तो उनकी भाषा भी वही है, मुख्य जो अलंकार है वो भी वही है, बस मुख्य रूप से जो विशेष में बात लिखने की है कि वो उस पद में ऐसा क्या उल्लेख किया गया है जो उसका विशेष आकर्षण है। तो इस पहले पद का जो प्रथम विशेष है वो ये है कि श्री कृष्ण और राधिका की सुंदर वार्तालाप का सुंदर चित्रण किया गया है। सूरदास जी ने साहित्यिक ब्रज भाषा में इसकी रचना की है। सूरदास जी ने साहित्यिक ब्रज भाषा के साथ साथ इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। जहां भी किसी पद में श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस के साथ साथ माधुर्य गुण भी होता ही होता है। जब आपको नियमित रूप से कक्षाएं कराई जाएंगी स्कूल में, तब आपको ये बताया जाएगा कि ये माधुर्य गुण क्या होता है, ये श्रृंगार रस क्या होता है, क्योंकि अभी अध्ययन कराते हुए बीच बीच में एक एक चीज को इतना विस्तारित रूप देकर बताया नहीं जा सकता। जिस दिन आपको गुण पढ़ाए जाएंगे उस दिन ये तीनों गुण पढ़ा दिए जाएंगे, जिस दिन रस होंगे उस दिन आपको 9 रस बता दिए जाएंगे। तो इस पद में श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, और पहला विशेष जो है वो है श्री कृष्ण और राधिका की सुंदर वार्तालाप का चित्रण। साथ ही साथ इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और उपमा अलंकार का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार जहां भी कोई दो या दो से अधिक बार कोई वर्ण आ जाता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता ही होता है। अलंकार में अनुप्रास सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए अनुप्रास अलंकार अधिकतर पदों में देखा जाता है। तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग भी इसमें किया गया है। मुश्किल से कोई 5 विशेष प्रत्येक पद के आखिर में लिखने चाहिए, क्योंकि बोर्ड में जो 6 नंबर की व्याख्या है उसमें 1 नंबर का प्रसंग है, 4 नंबर की व्याख्या है और 1 नंबर का विशेष है। तो विशेष के बिना कोई भी व्याख्या पूरी नहीं हो सकती।
अब आप सभी विद्यार्थियों को जो आज पढ़ाया गया है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको कॉपी में करने हैं वो नोट करने हैं। सभी विद्यार्थी नोट करें। सूरदास जी की किन्हीं 3 रचनाओं के नाम लिखिए। सूरदास जी की किन्हीं 3 रचनाओं के नाम लिखिए। सूरदास जी का दूसरा प्रश्न, सूरदास जी का कवि परिचय लिखते हुए उसे याद भी करना है। सूरदास जी का कवि परिचय लिखते हुए उसे याद भी करना है। लिखाए गए शब्दार्थ याद करने हैं। जो शब्दार्थ आपको लिखाए गए हैं, जो बोर्ड पर अंकित हैं, वो आपको याद भी करने हैं। तो ये 3 प्रश्न आपको 2 तो लिखने हैं और 2 याद करने के हैं। शब्दार्थ जो है वो बोर्ड पर अंकित है, वो आपको याद करने हैं। किताब के पुस्तक के पीछे भी सूरदास जी के जो शब्दार्थ हैं वो भी आपको याद करने हैं। नियमित रूप से ये होमवर्क जो आपको दिया जाएगा वो आपको याद करना है लिखने के साथ साथ। और ये ध्यान देना है कि जब भी विद्यालय खुलेंगे तब आपका ये होमवर्क चेक किया जाएगा। तो अनिवार्य रूप से आप नियमित अध्ययन करें और अध्ययन के उपरांत अपने कार्य को करने का और उसको याद करने का नियम बनाकर